की औलाद को कैमरे का बदमाशी ना करियो। महंगाई ने मार दिया, थोड़ा मजदूरी कुछ है नहीं। गरीबों पे दबाव ज्यादा है, अमीरों को दबाव नहीं है। अमीर तो मौज में है, गरीब परेशान है। हमारा दुख ये है कि कुछ कमा नहीं पा रहे, जो कमा रहे वही बाहर जा रहा। दिखा देखो क्या उम्र है इसका, दिखा सिलोचन दिखाओ जोर से ले रहा था। टेंशन बढ़ गई। टेंशन क्यों बढ़ गई जबकि रोजगार नहीं है? पान खाने से टेंशन। अब नशा तो आदमी करेगा टेंशन में, बताओ आप। समझ नहीं आता कि किसका कितना कसूर है, पर जब बात आती है उत्तर प्रदेश की तो ऐसा लगता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां दंगों का, लड़ाई झगड़ों का अक्सर दस्तूर है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के शामली जिले के विधानसभा क्षेत्र कैराना में, जिसको कर्ण की नगरी कहा जाता है, कर्ण का जन्मस्थल कहा जाता है। अक्सर ये जगह अपने लड़ाई झगड़ों के लिए मशहूर मानी जाती है, पर हम लोग यहाँ मौजूद हैं अपनी चुनावी यात्रा के तहत, जिसका नाम है किसके हवाले उत्तर प्रदेश, किसके हवाले यूपी। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानेंगे कि कैराना से, उत्तर प्रदेश से कैराना किसके हवाले होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता, कैराना की जनता, यहाँ की जनता यूपी को किसके हवाले करेंगी। चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उनकी राय। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। तो सलीम जी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। आगामी 2022 में चुनाव आ रहे हैं सर, क्या लगता है आपको कि आपका जो मतदान है किस तरफ जाने वाला है? बस जो अच्छे काम करेगा उसकी तरफ जाने वाले हैं। अच्छा। तो जो अच्छे काम है, मतलब पिछले साल जो 4.5 साल की सरकार रही है, यहाँ के जो विधायक हैं वो सपा के विधायक हैं। हाँ जी, तो उनका तो काफी चर्चे उनके माने जाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका काम कैसा लगा है? उनका काम अच्छा है। अच्छा है, अच्छा लगा काम। ठीक है। तो अब की बार सपा ही आएगी या फिर कमल खिलेगा या कोई और, किसी और नई उम्मीदवार की? देखो, उम्मीद ये है कि सपा ही आएगी। हाँ। और उनके कोई काम, आप कार्य ऐसे हैं जो गिनवा सकते हैं, जो बता सकते हैं कि हाँ ऐसे काम है जो यहाँ का विकास हुआ है, इस पर काम किया हुआ है? भाई विकास तो सब ऐसा ही करते हैं, विकास तो ऐसा ही करते हैं, सब अपनी बात बताते हैं, वोट ले जाते हैं, भाई यही बात है। यहाँ के जो विधायक हैं काफ़ी मशहूर हैं, तो किन किन चीज़ों से वो सुर्खियों में रहते हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा बताएंगे हमें? भाई अच्छे काम करे तो सुर्खियों में आ जाते हैं, भाई गरीबों का साथ देते हैं। कुछ दंगों के लिए भी वो मशहूर हैं, तो उस बात पर क्या कहना है? दंगे तो जब से मोदी सरकार आई बहुत अमन है यहाँ, दंगे कुछ नहीं है। सरकार का उसने यहाँ पे बहुत अमन है, दंगे में तो जब से मोदी सरकार आई बहुत सुकून है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी उन्हीं का कोई एमएलए आना चाहिए, या फिर आप सपा से ही? तो अमन रहना चाहिए, चाहे बीजेपी आ जाए। बीजेपी? हाँ, कोई बात। आपका वोट किस तरफ जाएगा? आप अभी जरा कुछ कह नहीं सकते। एक राय तो बनाई होगी काम को देखे? अभी राय नहीं बनाई कुछ। नहीं, काम तो अच्छे कर रहे हैं मोदी जी भी, भाई बीमारी का कार्ड बन रहा, राशन कार्ड मिल रहा, और जी बदमाशी सफा कर दी, सबसे बढ़िया बात यह है। जो बदमाशी पहले थी तो वो अब नहीं है। अब नहीं। अब औलाद को भी कैमरे का बदमाशी ना करियो। हाँ। तो कैराना के हालात सुधरे? हाँ, बहुत अच्छे सुधरे। क्या नाम है आपका? शकील अहमद है जी। जी, यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले। क्या लगता है आगामी 2022 में आपका जो मतदान है किस तरफ जाएगा? जो मतलब अच्छा काम करेगा वही जी। तो कौन है जिसने अच्छा काम करा है? भाई मोदी जी, तो हमें तो मोदी जी का ही लग रहा है साहब किताब। मोदी जी। हाँ। तो आपका जो मतदान है वो मोदी जी को, योगी जी को जाएगा या फिर किसी और को जाएगा? नहीं, मोदी जी को ही जाएगा बस। हाँ। यहाँ के जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व पिछले 4.5 साल से करा है, जो यहाँ के विधायक रहे हैं, उनका कार्य कैसा रहा है? उनका भी सही रहा। सपा से हैं वो? हाँ, सही रहा। तो सपा आनी चाहिए या फिर भाजपा? नहीं, बस भाजपा ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से तो। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। ठीक है। तो शाहनवाज जी यहीं के रहने वाले हैं? जी। ठीक है। कितना, क्या आपकी आयु है? 28 साल। 28 साल। वोट देते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। मुझे बताइए आगामी 2022 में किसको आप चुनने वाले हैं? ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब को। ऐसा क्यों? बस पसंद है उन्हें। नहीं, पसंद, देखो पसंद के पीछे ना कोई कारण होता है। क्या उनकी जो वो मुस्लिम लीडरशिप लाना चाहते हैं वो आपको चाहिए? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? बस ये मुसलमानों की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता जो बाकी सरकार है वो सबको साथ लेकर चल रही है, उसको लाना चाहिए? ओवैसी साहब सिर्फ एक लीडरशिप को फोकस करते हैं, तो इसके पीछे? नहीं, वे सबकी बात करते हैं। सबकी बात? जी बिल्कुल। पर उनका तो एजेंडा सिर्फ लीडरशिप, सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप को लेकर आने का। नहीं जी, वे मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। भाजपा
भाजपा क्यों नहीं? भाजपा क्यों नहीं? भाजपा वोट देते नहीं। किसके हवाले यूपी होगी आपके हिसाब से? जी हम तो पूरे साहब को वोट बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद जी यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, यहीं के रहने वाले। तो जावेद जी क्या लगता है आगामी 2022 में आप किसको चुनने वाले हैं? हम तो अखिलेश यादव को सुने। अखिलेश यादव को, ऐसा क्यों? ये वो भेदभाव नहीं रखता। भेदभाव नहीं रखते यहाँ, मतलब किस तरीके के भेदभाव की आप बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ? हाँ, सब मतलब वो भेदभाव नहीं रखता, वो सबको एक मान के चलता है। एक मान के चलता है। कुछ कार्य हैं जो यहाँ के विकास कार्य हैं जो आप हमें गिनवाएंगे? विकास तो ना सभी विकास करे अपने टाइम पे। कोई विकास हुआ है यहाँ पर? अपने टाइम पे ना सारे विकास करे। अच्छा, सपा के जो यहाँ से विधायक हैं उनके कहीं ना कहीं वो काफी सुर्खियों में रहते हैं, उन पर काफी केस वगैरह भी दर्ज है उस चीज पर, और वो सपा के ही हैं। तो क्या लगता है आपको उस चीज पर आपका क्या रहेगा? केस तो इसमें भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन कोई सामने है, कोई सामने नहीं आता। कोई सामने किस केस की बात कर रहे हैं आपके हिसाब से? आप थोड़ा सा खुलकर विस्तार से हमें बताएंगे। मतलब कई ऐसे गंदे गंदे केस हुए भी, बलात्कार हुए, छोटी छोटी बच्चियों के भी बलात्कार हुए। तो कैराना में ये हालात अभी भी है या नहीं है? किराने में नहीं है, लेकिन किराने से बाहर तो है, सरकार में तो है ना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपका वोट अखिलेश यादव जी को जाएगा? जी, अब तक की तो उम्मीद यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजी जमशेद। अजी जमशेद। ठीक है, तो जमशेद साहब जी यहीं रहते हैं आप? हाँ, किराने में ही। ठीक है, किराना। क्या लगता है आगामी 2022 में किसको चुनने वाले हैं आप? अखिलेश को। अखिलेश को, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? वो आदमी सही है, बढ़िया है। मतलब आदमी सही है, शक्ल से अच्छा लगते हैं, युवा है, या फिर कार्य उनके आपको अच्छा? उसके कारनामे बढ़िया हैं। कारनामे? वो जो है विकास करवाता है, सारे काम अच्छे करता है, हिंदू मुस्लिम को बना के लेके साथ में चलता है। तो कैराना कहीं ना कहीं कुछ समय से लोग यहाँ पर पलायन भी कर रहे थे एक समय पर, एक ऐसा झूठ था ये तो, झूठ था, शर्मसरी झूठ था ये तो। अच्छा, पलायन किसी ने नहीं कराया, तो अपनी मर्जी से बेच के गए वे, आगे बना लिए यहाँ से। वहाँ 50 लाख का बेंचा, आगे जाके 5 लाख में बना लिया उन्होंने। उनकी अपनी जमीन न थी, वहाँ भीड़ हो गई थी। उनके डंगर जो जाया करे थे यहाँ को, शहर में को, अंदर को, बुग्गी भैंस, जो उनके डंगर जामे थे वो भीड़ में जाने लगे थे। बाजार बन गया उनके घरों के वहाँ सामने। अब वो फिर उन्होंने अपने जंगल में बना लिया, अपने प्लेन सलेन कुछ नहीं हुआ यहाँ। एक समय था जब ये जो जगह थी कैराना, कहीं ना कहीं कर्ण की जन्मस्थल माना जाता था, जो महाभारत का है, और उसके अलावा भी संगीत बहुत मशहूर था यहाँ पर। तो अभी भी ऐसा है या अब वो सारी चीजें गायब हो चुकी? अब तो सब जालिए वे बेचारे मर गल गए वे, तो वे कहाँ रहे अब यहाँ से। मतलब आगे किसी ने थे उनके वारिस थे, उनके बच्चे थे, वे सब दिल्ली जा लिए, लखनऊ जा लिए, आगे हैदराबाद जा लिए वे तो वहाँ कर रहे इसी काम को कर रहे हैं अपना। आपको क्या लगता है, मतलब उसके पीछे क्या ऐसा रीजन था यहाँ से पलायन करने का कि वो चले गए यहाँ से? नहीं, वे तो अपनी खुशी से गए, उनके तो उनके वहाँ जहाँ कारोबार किसी का वो वहीं चला जाओ। तो कैराना में कारोबार नहीं है? नहीं, यहाँ कहाँ था, वो तो बाहर तो उनकी तनख्वाह है, सरकारी मुलाजिम हो रहे अब तो वे, उनकी सरकारी नौकरियाँ लग रही, उसमें मीडियम, उसमें उसमें आते हैं वे, इसमें क्या नाम ले, टीवी में आते हैं वे। हाँ, तो यहाँ की जो सरकार है, जो यहाँ पर यहाँ के विधायक हैं नदीम साहब, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे यहाँ पर भी कारोबार बढ़े? यहाँ ये जो इसका समाजवादी का है, हाँ, इसका तो कार्य तो ये जब करता, जो इनकी सरकार होती, जब सरकार ही नहीं तो कहाँ से कार्य करेगा वो? तो यहाँ पर तो है ना, विधायक तो है वो रखा, वो तो वो लुकता फिरे, वो तो है ही नहीं यहाँ, उसकी तो शकल भी नहीं देखती नहीं देखी ना। तो फिर भी आप सपा क्यों लाने चाहते हैं? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश में जो सरकार है वो क्यों लाना चाहते हैं? 190 रुपए किलो शीर्षों का तेल, 100 से ऊपर ज्यादा हो गया पेट्रोल डीजल, महंगाई ने मार दिया, थोड़ा मजदूरी कुछ है नहीं। जो नोटबंदी लगी थी, और नोटबंदी से ये सब गरीब गुरबाओं का बेटा घर हो गया था, यहाँ क्या रह गया था? तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश कैराना किसके हवाले होने वाला है? ये तो सब समाजवादी के हवाले होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलसाद। ठीक है, तो इरशाद जी यहीं के रहने वाले हैं आप? मैम। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितना समय हो गया यहाँ रहते रहते?
यहाँ हमारे बाप दादा परदादा सभी मतलब काफी पुराने आप काफ़ी पुराने 50 साल की मेरी उम्र होगी। आपकी, ठीक है। आप एक बात बताइए कि कैराना कुछ समय पहले दंगे और इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता था, अब भी वही हालात है? मैम यहाँ दंगा हिंदू मुस्लिम कोई दंगा नहीं, यहाँ कभी आज तक के कोई इतिहास उठा के देखो कोई दंगा हिंदू नहीं। मुसलमान नहीं, पर वैसे दंगों के लिए काफी जाना जाता था। नहीं नहीं, यहाँ कोई दंगा नहीं होता, नहीं होता ना ना। यहाँ पे कभी यहाँ शांति रखना चाहिए, शांति रहे, शांति का माहौल रखें सब कैराना में, पूरा कैराना वासी। कोई यहाँ से ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो एक क्या नाम है, थोड़ा अगर होमगार्ड भी किसी का डंडा ले पीछे हुआ है सब इधर उधर हो जाते हैं, इतना दबाव है यहाँ से। कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम किस सब। वजह से है? कहाँ किस सरकार ने इस तरीके का प्रशासन रखा हुआ है? सरकार का तो मैम कोई इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ से सब मिलजुल के शुरू, किसी भी सरकार है सब मिलजुल के रहे यहाँ पे। अच्छा। हाँ सरकार किसी को- आगामी 2022 में आपको क्या लगता है जो यहाँ पर सरकार आनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? देखो जो अच्छा करेगा उसी सरकार तो उसी की आवेगी। देखो अब अच्छा तो कहीं ना कहीं पिछले समय से देखकर बनता है, तो आगामी 2022 में आपका वोट किसको जाएगा? देखो तो टाइम बताएगा, वक्त के हिसाब से दिया जा सबको। पर फिर भी अगर आपको कौन ऐसी है जो यहाँ का पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत जबरदस्त कर सकता है, क्या लगता है आपको? देखो मैम बात ऐसी है, जो सरकार है वो भी अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो थोड़ा ऐसा मत वो है हिसाब के हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा ले जा रहे हैं खींच के इस मामले में, ऐसा कुछ नहीं है। कैराना में तो है ही नहीं, पूरे जिला शामिल होता है, हिंदू मुस्लिम का कोई सिस्टम है ही नहीं, ना आज तक के कोई दंगा है यहाँ, ना कोई फसाद है, कुछ नहीं है। यहाँ तो कारोबार सब मजदूर, सबके आदमी मजदूरी करे और खावे अपना। कैराना के कोई ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुँचे या कुछ? चल रहा हल्का भारी सबका चल रहा, कोई ऐसी बात। और महंगाई पर कैसे आप क्या करते हैं यहाँ? महंगाई तो सारी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में है, कोई यहीं अकेले थोड़ा ही है। क्या करते क्या हैं आप वैसे? बच्चे भेज रखे बाहर पे, अच्छा बेंगलोर काम करे बच्चे। अच्छा, आप मतलब अभी यहाँ पर नहीं करते कुछ भी? नहीं, यहाँ पे करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं अपना थोड़ी बहुत। तो मजदूरी सही है, मिल रहे हैं वैसे आपका कारण? ठीक है, ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाला भुक्का जगह था जरूर है, मगर भुक्का सुलाता नहीं किसी को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद तो यहीं के रहने वाले हैं सर आप? जी। क्या लगता है आगामी 2022 में आप किसको चुनने वाले हैं, किसको देंगे वोट? अखिलेश को अखिलेश जी को। समाजवादी लेकर आएंगे, ऐसा क्यों? बस पसंद देख लीजिए हमें, मतलब उनकी शक्ल अच्छी लगती है, ऐसा कुछ? हर चीज़ अच्छी लगती है उनकी, क्या अच्छा लगता है? काम सब चीज़ अच्छी करते हैं, विकास सब चीज़ अच्छा करते हैं। विकास, तो क्या विकास है, कुछ कार्य आप हमें एक बार बताएं, जनता को एक बार बताएं। जनता को क्या, जनता को सबको ही, जितने भी यहाँ पर खड़े सबको ही विकास चाहिए। आपको आपके हिसाब से क्या ऐसा विकास आपको लगा है अपने इस जगह पर, अपने इस विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्या ऐसा विकास आपको लगा है जो करा है सपा ने? ऐसा काम, ये सबसे ज़्यादा तो महंगाई की बात है और तो कुछ नहीं। अखिलेश के उसमें मजे से खूब किसी तरह रहा, हर चीज़ की महंगाई हो गई, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे कि आदमी मजदूर, आदमी 100 रुपये की मजदूरी करके लावे, 200 रुपये का सामान ले लेगा, कहाँ से 100 का कर्जा हो जाता है उसमें, बताओ कहाँ से करेगा? तो ये योगी सरकार में तो ऐसा हो रहा है, मोदी की और योगी जी। तो वहाँ आप भाजपा से खुश नहीं है कहीं? मैं तो नहीं हूँ खुश, कोई हो तो बिल्कुल खुश नहीं। मैं तो हूँ। आगे आइए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुलफान। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल किराने के। आप क्यों दुखी हैं आप बताएंगे? पूरी तरह दुखी का रखा ये। अच्छा बताइए एक बार। दीपक है नाम, उसे परेशान कर सबको। बस भाई बिल्कुल खुश नहीं हम, बाकी से बात कर लो, सही नहीं है। क्या नाम है आपका? इरशाद नाम है, मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, बेसिकली यहीं का है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि आगामी 2022 में किसको चुनने वाले हैं? डिपेंड करता है वैसे, लेकिन अखिलेश का ही है इरादा सबका। अखिलेश जी का यहाँ पर है, तो आगामी अखिलेश जी की सरकार यहाँ बनेगी ऐसा लगता है? ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा हो चुका है, मुझे शायद होने वाला हो चुका है। आगामी 2022 में क्या है? है। यही है कि अखिलेश को ही ज़्यादा जिताने का इरादा है यहाँ पे सबका। अच्छा, ऐसा क्यों है कि यहाँ का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार का है, ऐसा क्यों? इट इज़ नॉट ए दबदबा, ये आप मैटर करता है कि उन्होंने जो किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए, वो मैटर करता है। आप कुछ बताएंगे, कुछ कार्य ऐसे जो कहीं ना कहीं जनता तक पहुँच सके? कार्य तो अनलिमिटेड हैं जिनको शो नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ चीज़ें चीज़ें बता दीजिए, कुछ ऐसे कार्य तो होंगे जो गिनाए जा सकते होंगे। जैसे उन्होंने 12th या 10th होने के बाद बेटियों को, बच्चों को लैपटॉप बांटे, जो रोड बिल्कुल ख़राब थे उनके टाइम में चल रहे थे, काम उन्होंने स्टार्ट किया, होने वाले तब थे, लेकिन बने वो अब हैं, उसका जो सारा श्रेय वो बीजेपी को जा रहा है, लेकिन काम सारा उन्होंने किया है। बीजेपी कहती है कि उन्होंने सिर्फ आधा काम करके छोड़ दिया और फिर आगे का काम नहीं किया। नो बीजेपी ने क्या किया है आप खुद जानते हो। 17 नवंबर को उन्होंने नोट बंद कर दिए, 27 को मेरी शादी थी, शादी रह गई। ठीक है, यहीं के रहने वाले हो? वोट किसको जाएगा ये बताना? अखिलेश। अखिलेश जी को।
को, ऐसा क्यों? अच्छे हैं, अच्छे हैं, शक्ल से सुंदर लगते हैं। शकल से भी वैसे भी विकास भी अच्छा है उनका। विकास कैसा है? विकास में क्या ऐसे कार्य हैं जो आप बताओ? खुश है उससे, पब्लिक खुश है। यहाँ की पब्लिक खुश है उनसे? हम भी खुश है, पब्लिक भी खुश है यहाँ की। अच्छा, पब्लिक भी खुश है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप पढ़ाई करते हो अभी? क्या करते हो? ना क्या करते हो? पढ़ाई नहीं करते, तो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो क्या लगता है महंगाई और वो सब चीज़ें, मतलब कोई ऐसी दुविधा है जो आप पर इस समय बीत रही है? महंगाई होगी बहुत जब से ये सरकार आई मोदी की। अच्छा, तो आगामी आपको लगता है कि अगर सपा की सरकार आएगी तो वो महंगाई में लोगों को कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा लगता आसान हो जाएगा बहुत। है? क्या नाम है आपका भैया? सही अहमद शहीद अहमद जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। ठीक है, वोट देते हैं? किसको देंगे आगामी? वो तो अखिलेश जी को देंगे। अखिलेश जी को, ऐसा क्यों? अब जब से नोटबंदी, जब से बेरोजगारी होगी, नोटबंदी हुई है तब से परेशान। हाँ। ठीक है, ये किसी ने बताया इनमें से या आपको पता है? नहीं, हम देख नहीं रहे केला बेचते रोज। अच्छा, जी। तो महंगाई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और सपा सरकार आपको ऐसा लगता है आएगी तो काम होगा और महंगाई कम होगी? जी होगी। हाँ जी। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसे मुद्दे हैं आपके, या आप परेशान हो किसी चीज़ से जो आप बताना चाहते हो? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदेश सरकार से खुश हैं आप? हाँ। योगी जी हैं प्रदेश सरकार। जी, अब तो परेशानी नहीं हो रही योगी जी। योगी जी ने परेशान कर रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद जी, यहीं के रहने वाले हैं? राजनीति में रखते हो थोड़ा सा इंटरेस्ट या कुछ? मजदूर आदमी है। मजदूर आदमी। अच्छा, वोट तो देते होंगे, मतदान तो देते होंगे? और कहाँ ले जाएंगे, वोट तो देनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत देनी पड़ेगी। दबाव वगैरह है क्या किसी का? नहीं नहीं, वो तो देनी है। अधिकार है उससे। अधिकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आगामी 2022 में किसको चुनने वाले हैं आप? ये तो जनता बताएगी, जनता के साथ आप किस में आते, जनता में नहीं आते? बताया तो भाई ने। तो आप भी तो जनता है, आप भी बताइए अपनी, आपकी राय क्या है? अखिलेश को। अखिलेश को, ऐसा क्यों? ऐसा यूं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों का मतलब यूं कि लोग बाग परेशान हैं इस सरकार से परेशान? इस सरकार से परेशान है। ठीक है वो क्यों परेशान है ये भी आप मालूम करना चाहोगे? जी, बिल्कुल। और आप ये- बताएंगे तो हम ज़रूर मालूम करना चाहेंगे आपसे। वो यूं है कि महंगाई का दौर ज़्यादा बढ़ गया और गरीबों पे दबाव ज़्यादा है, अमीरों को दबाव नहीं है। नहीं, अमीर तो मौज में है, गरीब परेशान है। क्यों परेशान है ये भी पूछोगे आप। जी बिल्कुल, बताइए आप। ये आप यूँ पूछोगे, जो चीज़ गरीब खरीदता था हल्के रेटों से वो भारी रेट में हो गई, गरीब की मजदूरी कम हो गई, अमीर का प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हो गया। तो मजदूरी भी उसके हिसाब से बढ़ी है, ऐसा जनता कह रही है। मजदूरी बढ़ गई, लेकिन वो मजदूरी उस मजदूरी में पेट की पूर्ति तो नहीं हो रही ना। आप समझो, अब आप बताओ तेल पे कितना पैसा बढ़ा दिया, बताओ आप। काफ़ी महंगा हो गया है। तेल कितना महंगा, अब तेल की ज़रूरत किसको नहीं है ये बताओ आप, क्या नहीं तेल की। अरे भाई पेट्रोल। क्या कह रहे हो भैया, आना जरा आगे आओ। क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद जी, यहीं के रहने वाले हो आप? ठीक है, क्या कह रहे थे आप अभी? कुछ परेशानियां बता रहे थे, बताइए जरा। परेशानी तो इसने भाई ने बता दी, और अलग अलग कौन नहीं, कौन तुम भी बता। बताओगे, तुम्हारा भी तो हक है ना, एक अधिकार तो है, तो बताइए जरा। बात सही है आपके। बताइए कि किस वजह से परेशान है, महंगाई से परेशान? बस महंगाई। करते क्या है आप? बस यही रेडी वेडी लगा रही थी, रेडी लगा रहे हैं। और क्या करेंगे। सरकारी नौकरी जिसे मिले उन्हें मिल जाए जी। आपको सरकारी नौकरी चाहिए? नहीं, अपने को तो चाहिए नहीं, लेकिन ये भाई जो परेशान है, लिखे पढ़े हैं, उन्हें तो मिलनी चाहिए ना। जो पढ़े लिखों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती? कहाँ मिले, जिन्हें कितनी दुनिया परेशान है। लॉकडाउन में फंसे हुए थे हम, लॉकडाउन लगा था और उस लॉकडाउन में फंसे हुए थे पंढरपुर महाराष्ट्र साइड में। वहाँ से हमको बताया कि आपको नौकरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, वो नहीं मिल पाई। अब इस लड़के को देखो, जो सरकार से खड़ा एमए फाइनल है, ये लड़का एमए फाइनल है, लेकिन बेकार ये भी रेडी लगा रहा। क्या फायदा हुआ, इतना पैसा लगाएगा उसका। वैसे फिर जिस जगह भी उसने पेपर वो डाल ले अपने, क्या बोल रहे हैं, फार्म, उस जगह से रिजेक्ट ही कर दिया। बताइएगा, रोजगार वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। प्रदेश सरकार से खुश नहीं है, पर यहाँ के जो विधायक है सपा सरकार, मतलब आपको लगता है वो आनी चाहिए या? कौन? सपा का काम कैसा लगता है आपको? सपा का काम अच्छा है, सबका काम अच्छा है। सपा नौकरी वगैरह देती है? हाँ, वो देती है, वो ख्याल रखते हैं गरीबों का। ख्याल रखती है। अखिलेश जी आपका दुविधाओं से निकालते हैं? हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो आगामी किसको दोगे? बस उसे ही देंगे, अपना बेस्ट फ्रेंड है जी वो, अखिलेश। कार्यकर्ता तो नहीं हो, पैसे वैसे खिलाता हो? अरे अरे अरे, और अपने मजदूरी का हम खुद खाते हैं, हम किसी का खाते नहीं है मैडम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। चलो, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नौशाद है जी। यहीं के रहने वाले हैं आप? आगामी 2022 में किसको देने वाले हैं सर वोट आप? सपा सरकार को। ऐसा क्यों?
भाजपा ने हमारी ऐसी तैसी कर दी। क्या ऐसी तैसी कर दी? क्या बताएं, अपना दुख बताइए। हमारा दुख ये है कि कुछ कमा नहीं पा रहे, जो कमा रहे वही बाहर जा रहा। सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं। सीएनजी 6 रुपये पहली तारीख को 5.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए। कहाँ से पूरे करेंगे, और खर्चे बहुत हैं। तो क्या कहना है, मतलब ऐसी सरकार का क्या फायदा? आप लोग चुनते हो और उसके बाद भी इस तरीके से वो करते हैं। ना वोट तो दिया होगा। अच्छा, पिछली बार किसको दिया था? सपा को दिया था। सपा को दिया। हाँ, विधायक नाई दर्शन को। ठीक है, तो इस बार क्या लगता है, मतलब सपा अकेले आ जाएगी या गठबंधन लेकर आएगी? गठबंधन लेगा हो या अकेला हो, आएगी जरूर। आएगी जरूर। जी मैडम। ठीक है, ये जो योगी सरकार है इसके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? योगी सरकार काम अच्छा करी, पर जो बीच में खा रहे ना उनसे तंग है। पर बीच में खाने वालों को तो शायद हटाया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है अब तो। अभी नहीं हटाया, जब हट जाएंगे ना तो फिर डायरेक्ट 1000 से ऊपर का सिलेंडर हो रहा। गरीब आदमी सिलेंडर लाए, ईंधन लाए, क्या करेगा? मजदूरी करेगा, क्या करेगा? 500 रुपये मेरी मजदूरी है, 500 में 400 भी 300 भी रह जाते हैं, और उसके बाद भी फिर सिलेंडर है, घर के और बहुत खर्चे हैं, तो कहाँ से पूरे करूँ हम? नहीं होते नहीं। तो भैया कहीं भी किसी भी जगह के चुनाव हो, एक युवा का मतदान बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे ही कैराना के एक युवा हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली है। आरिफ जी यहीं के रहने वाले हैं? यस मैम। आगामी 2022 में क्या लगता है कि किसका परचम लहराएगा यहाँ से? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये देश जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। 70% यहाँ पर किसान बसता है, और इस गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा परेशान किसान है। पूरा देश जान रहा है, 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका, 500 से ज़्यादा किसान मर चुके, डेथ हो चुकी उनकी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आगामी चुनाव के लिए। दूसरी बात, यूपी में अगर योगी हुकूमत को लें तो यहाँ पर एक तानाशाही जैसा रवैया है। महंगाई का सबको पता है, और एक जो विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, उसने हमारे देश की जो भाईचारा है उसको मिटा करके रख दिया है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के अंदर एक नफ़रत पैदा कर दी है। इसकी वजह से जो है हर चीज़ पे हमारी असर पड़ रहा है, वो चाहे रोज़गार हो, चाहे एजुकेशन हो। एजुकेशन ले लीजिए हमारे कस्बे की, यहाँ पर 70% जो है हमारे नौजवान भाई जो हैं मजदूरी करने के लिए पानीपत जाते हैं, रोज़गार नहीं है। एजुकेशन के लिए कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं है। हॉस्पिटलिटी अगर है तो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट खुद के निजी है, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, अगर इस गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोल भी रहा है तो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तानाशाही एक तरीके से है, ऐसे देश नहीं चलेगा। कांग्रेस इस देश को आज़ादी के बाद से यहाँ तक ले करके आई है, वो बड़ी कुर्बानियाँ हैं उन लोगों की। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस अच्छी है। रही मुस्लिम्स की बात, मैं अपनी जिस समाज से मैं आता हूँ, बिलोंग्स करता हूँ, मुस्लिम्स के लिए तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमें छला, समाजवादी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। रही बीजेपी तो हम डायरेक्ट जो है एक दुश्मन की नज़र से देखती है। आप लोगों की महिलाओं के लिए तो इस सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, और उसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो हिंदू मुस्लिम नहीं, वो तो सभी के लिए बनाई गई है। ऐसी उपलब्धियां योगी जी अक्सर बताते हैं, तो उस पर क्या बोल रहे हैं? अभी देख लीजिए, अगर इमरजेंसी आ जाए कोई किसी मरीज के लिए तो यहाँ पर कोई एक 200 बेड का या 400 बेड का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, पर जनाब यहाँ पर जो विधायक 24 किलोमीटर जाएंगे या 12 किलोमीटर शामली जाएंगे तब जा करके एक अच्छा इलाज मिल पाता है। पर यहाँ के जो विधायक हैं, जो वो तो सपा से हैं, तो उन पर क्या कहना है? उनका काम कैसा रहा है? अभी ऐसा है, वो नौजवान है, उनके पिताजी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद में उन्होंने गद्दी संभाली, अभी वो संघर्ष कर रहे हैं। फिर क्या है कि चारों तरफ से जो है मुखालिफ उनको घेरे हुए हैं। अभी वो कोशिश करते हैं, यहाँ की जो जनता है उनको प्यार से चाहती है, ऐसा नहीं है, वो दिलों में इसीलिए बसते हैं कि कुछ किया है, उनके वालिद साहब ने भी किया है। रही गुंडागर्दी की बात, करप्शन की बात, ये किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी देश में जाइए आप, कहीं रुका नहीं, ना रुकेगा। अगर तो कौन रोक सकता है आपके साथ? इसके लिए हम समाज भी जिम्मेदार है, समाज भी जिम्मेदार है। समाज को हमें शिक्षित करना पड़ेगा। एजुकेशन का इतना ख़राब माहौल है हमारे एरिया के अंदर, इतना बड़ा दुख है कि यहाँ एजुकेशन जब मिलेगी तो तभी तो विकसित होगा ये देश, तभी तो सोच आएगी। तो ये शिक्षा है
और इसका जो विकास है वो कौन है, कौन ऐसे इंसान है जो कर सकते हैं इस चीज़ पर काम, कौन सी ऐसी सरकार है जो इसमें बदलाव करेगी? ये तो समाज को देखना पड़ेगा हमारे कि कौन हमारे लिए भला कर सकता है, उसी को वोट करना पड़ेगा। तो आप किसको देने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि कौन आएगा तो यहाँ का? हमें तो ऑप्शन नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर बीजेपी को वोट दें तो सांप्रदायिकता फैलाती है, कोई रोजगार नहीं देता, कोई मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई भी पार्टी अब तक ऐसा नहीं कर पाई इस देश के लिए जिससे कि ये देश तरक्की करता। अभी मेरा तो ऑप्शन यही है कि सबसे बड़ा मसला मेरी खुद कौम का है। यहाँ पर 90% मुस्लिम्स हैं, लेकिन इतना पिछड़ा हुआ एरिया हमारा है ये, कारोबार की लाइन से भी और एजुकेशन की लाइन से भी, कि इसको ज़रूरत है कि अपना एक नेता चुने, अपनी एक पार्टी को मजबूत करें। ओवैसी के रूप में भी मैं ये ऑप्शन देख सकता हूँ कि क्योंकि वो सर्वजन आप मुस्लिम लीडरशिप लेकर आना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप नहीं, वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो। जो ओवैसी हैं उनका तो एजेंडा ही सिर्फ मुस्लिम लीडरशिप नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी की पार्टी में भी हिंदू कैंडिडेट आते हैं, ऐसा नहीं है। पर वो तो साफ साफ बोलते हैं कि मेरा एजेंडा यही है कि मैं मुस्लिम लीडरशिप को ऊपर लेकर जाऊं और उसी की सरकार बनाऊं से हिंदुत्व के। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मुस्लिम लीडर भी आते हैं, अगर वो अच्छा करते हैं इस देश के लिए तो दिक्कत क्या है? तो ओवैसी आपको ऐसा लगता है कि अच्छा कर पाएंगे? हाँ, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करूंगा और मुस्लिम से तो अपील करूंगा ही कि अपना एक लीडर ऐसा चुने जो आपके साथ विश्वासघात ना कर सके। आज तक सबने विश्वासघात किया है। योगी जी बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुत्व की राजनीति, ऐसा लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, योगी जी, मोदी जी खुद करते हो या योगी जी खुद करते हो, ऐसी विचारधारा उन्हीं की है, सबकी तो नहीं हो सकती, सबकी अपने अपने। एज अ जनता उनको देखते हैं तो क्या लगता है, ऐसा है या नहीं? नहीं, ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है, इसकी बहुत बड़ी तारीख है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं, मेरे से बड़े हैं वो, लेकिन एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि इंसानियत क्या चीज़ है। सबको मिलजुल कर रहने में ही जो है इस देश का भाग्य है, भला है, और ये सेक्युलर देश है। पूरी दुनिया इसको विश्व गुरु मानने के लिए तैयार है। वो कहते हैं ना कि मैं इसको विश्व गुरु बना दूंगा, बन जाएगा, लेकिन इस बिना पे नहीं बनेगा कि आप इसको सांप्रदायिकता की आग में झोंक दे। अभी चीन हमारी छाती पर चढ़ा हुआ है, बार बार कब्जे किया जा रहा है। पाकिस्तान को हम जवाब नहीं दे सकते। सबसे पहले हमें आंतरिक मसले सुलझाने होंगे। ये जो भाईचारा है इसको बनाना होगा, दोबारा लौटाना होगा। मुस्लिम्स ने भी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियाँ सबने दी हैं मिल करके, तो मिल करके ही चलना होगा। मेरी तो बदलाव चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। इनको एक अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा शिक्षित इन जनरेशन चाहिए। अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे सिलोचंद का नशा करते हैं, स्मैक का नशा करते हैं, ठीक है, उस पर तो कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। तो स्मैक का नशा तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे हैं वो खुद ही करते हैं, उनकी एक अपनी वो है शायद। तो इसमें शिक्षा का आपको लगता है कि एक तो माँ बाप के पास रोजगार नहीं, वो बच्चों को पढ़ाएं कैसे? सरकारी स्कूलों का आप हालात जा करके देखें, वहाँ पर कोई एजुकेशन का ऐसा खास इंतज़ाम नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को लेकर आपको पहले भी हमारे बहुत सारे साथी बता चुके, पूरा देश परेशान है। सिलेंडर है तो ज़्यादातर मजदूर हैं, तो परेशानी का ही आलम है। तो आप प्रदेश में बदलाव चाहते हैं या नहीं? बिल्कुल चाहते हैं, प्रदेश में सब सुखी रहें, सब शांति से रहें। सभी धर्म यही सिखाते हैं, कोई धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। तो यूपी को किसके हवाले करना चाहते हैं आगामी अपने हिसाब से? वैसे तो अभी जो है समाजवादी और रालोद का जो गठबंधन है उसी को मजबूती से देख रही है जनता, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको लगता है कि गठबंधन है? हाँ, सांप्रदायिकता से तो अच्छा है, भले ही रोजगार ना हो लेकिन इंसान आपस में लड़ मर कर ना मरे, एक दूसरे का खून ना करें। जो दंगे कराए गए ये सुनियोजित ढंग से कराए गए। जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बाकी जो सरकार है इस वक्त प्रदेश में वो इतनी मजबूत नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों का विकास नहीं हो रहा है, लोग परेशान है, हम जनता परेशान है ना, जो जिस तरीके के आपने मुद्दे अपने बताए कि हाँ शिक्षित भी नहीं है, फिर भी अखिलेश सरकार को, सपा सरकार को या किसी और सरकार को गठबंधन क्यों लेकर आना पड़ रहा है? क्यों जनता कहीं ना कहीं सही उस पर वो नहीं कर रही? कहीं ना कहीं जो योगी हुकूमत है, बीजेपी सरकार है, उसने जो सरकारी तंत्र है उसको जकड़ के रख लिया। आरएसएस की जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, आरएसएस की जो विचारधारा है इस मुल्क के
अंदर, वो इस देश को दीमक की तरह खा रहा है। वो कैंसर है इस देश के लिए। जब तक हम अभी इन्होंने सरकारी सिस्टम को भी अपने अंडर में कर लिया है, तो क्या है बीजेपी के लिए आसान है। इसीलिए समाजवादी को भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी को हटाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए संगठन बना। जनता आप यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पागल बनी हुई है इस चीज़। बिल्कुल बनी हुई है। जनता अब समझदार भी हो चुकी है। किसान मारा जा रहा है, किसान परेशान है, अन्नदाता है वो। किसान देखे जा करके कितनी मेहनत करता है हमारे लिए। आप अन्नदाता की बात करते हैं तो मैंने सुना है, जैसे आपने कल भी सुना होगा कि सिंधु बॉर्डर पर जो हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से एक इंसान को काट करके लटका दिया गया बैरिगेटर पर, वो किसानों में से ही एक वहाँ कर लोग थे। तो आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं कि वो किसान नहीं है, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि राजनीति है, ये क्या है, तो आपका क्या है उस चीज़ पर? वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। देखिए वो जो हुआ कल वहाँ पर, उसकी मैं निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी धर्म से, आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, उसके मैं डिटेल से जानता भी नहीं हूँ क्या उनका क्या रीज़न रहा उसका। लेकिन यही है कि इतने दिन से वो कुर्बानी दे रहे हैं, ये काम आसान नहीं है। कुछ तो वजह है, किसान परेशान है। बारीकी से इस गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। तो सरकार जो कान बंद करके बैठी है, इस चीज़ पर क्या कहना है आपको कि किसान को इतना समय हो गया और सरकार सुन ही नहीं रही? सुनना चाहिए, इसका हल होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा 70% कृषि आधारित देश है ये। अगर आप उन किसान को तोड़ देंगे तो देश टूट जाएगा, और वही हो रहा है। देश के हालात खराब है। आगे जरा सा बच्चे देखो, इसमें का नशा निकाल दिखा देखो क्या उम्र है इसका, दिखा सिलोचन दिखाओ जोन से ले रहा था। ओह ये चीज है मैडम, क्या है ये? सिलोचन है। बोल बता। सिलोचन है। तो ये तुम खाते हो या पीते हो, ये करते हो, नशा करते हो ये इसका? जी। क्यों ऐसा क्यों? मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? घर पे मजबूर हो चुके हैं। तो माँ बाप करने देते हैं ये तुम्हें? नहीं, वो तो मजबूर हो चुके मैडम। तो मजबूर हो चुके। देखो ये सिलोचन है। क्यों करते हो? ये नशा करता है, इसकी उम्र देखो। अब भी कर रखा किस लिए करता है? क्यों करते हो? ये मजबूरी बता जो है, क्यों परेशान हो, क्यों करते हो ये सब चीजें? ये किसने दिलाई? बताओ। और पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए ये सब खरीदने? गाड़ियों में नौकरी करे, गाड़ी साफ करे, 10-20 रुपए का गाड़ी साफ कराया 10 रुपए फिर ये खरीदते हो? फिर ये खरीदता। क्या जिंदगी है बच्चों के लिए। देखो इसकी उम्र क्या है मैडम? तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये कि अगर अच्छा स्कूल हो या अच्छा कॉलेज हो बच्चों के लिए, सरकारी कॉलेज हो तो अच्छी अगर सुविधा माँ होगी बाप तो का अच्छा रोजगार अच्छा हो, माँ बाप का रोजगार अच्छा है, मेरी तनख्वाह है 10,000 रुपये, और 10,000 में मैं अपना परिवार भी चला लूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा लूँ, तो ये नौबत नहीं आएगी। सरकारी ये नौबत नहीं आएगी मैडम। सरकार की तरफ से कोई सुविधा ऐसी नहीं जिसमें पब्लिक जाकर नौकरियां कर सकती है, या कोई फैक्ट्री 2-4 फैक्ट्रियां हो कारोबार के लिए। 250 रुपये सरसों का तेल है मैडम। अभी पिछले लॉकडाउन में मैं फंसा हुआ था। वहाँ से जब मैं निकला तो मेरे को ये कहा गया कि तुझे नौकरी भी मिलेगी, तेरे को खर्च भी मिलेगा। वहाँ से मैं सरकारी कार्रवाई से आ तो गया, लेकिन अब तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला, ना ही जो सरकारी राशन था वो मिला। ऐसा क्यों हुआ? बीच में किसने खाया वो मुझे मालूम तो होना चाहिए या तो नहीं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये सब खाने के, पान वान खाने के? मजदूरी कर रहा हूँ, पान कितने खा रहा हूँ? 5 रुपए का। क्यों खा रहा हूँ? टेंशन बढ़ गई। टेंशन क्यों बढ़ गई जबकि रोजगार नहीं है? पान खाने से टेंशन? अब नशा तो आदमी करेगा टेंशन में, बताओ आप। जब आप लोग नशे करोगे तो फिर ऐसे बच्चों का क्या हाल? ये नशा नहीं है, ये पान खा रहा हूँ मैं। आपने ही बोला ना कि नशा तो करेगा इंसान, तो कहीं ना कहीं नशा भी होता ही होगा, करते ही होगा। करा रहे हैं आप इस बात का अब जवाब? इस बात में भी मतलब इसमें सरकार ही जिम्मेदार है कि आप लोगों को नशा करना? मुझे उस बात का जवाब दो मैडम जो मैं पूछ रहा आपसे। आप ये बताओ, जबकि मैं लॉकडाउन में वहाँ से आ गया और मुझे कहा गया कि तुझे ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा। किसने कहा था आपसे? वहाँ से जब मैं चला था पंढरपुर से, मेरे पास सारे प्रूफ है, फिलहाल प्रूफ भी साथ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे ना तो कोई नौकरी मिली, ना कोई सुविधा मिली। आपने कार्यवाही क्यों नहीं करवाई इस चीज मिली? पर? आपने किसी से बात की जा करके इस चीज पर? जी ऑफिस में जाता हूँ, ऑफिस में अगर कोई पर्चा लेके जाते हैं तो कहते हैं दिखाओ,
जाओ तुम, हम चले गए उसे कटकट में डाल दिया, काहे में कूड़े खाने में डाल तो दिया। सपा के विधायक हैं, उनके पास उनके कार्यालय जाते हो आप ये सारी चीजें? सपा विधायक पे पहले ही मुकदमे लगे हुए हैं बेचारे पर, वो कैसे आ जाएगा वे यहाँ? कुछ करेंगे अगर वो मुकदमे ना होते, वो यहाँ होते तो लोगों की सेवा तो करते। इसमें गलती किसकी है कि ऐसा उम्मीदवार चुना जो ऑलरेडी सुर्खियों में है, जिसके ऊपर केस दर्ज है? मैडम वो सुर्खियों में कराया गया है, सुर्खियों में नहीं था, कराया गया है। उनके तो काम ही ऐसे रहे हैं, तो वो मजदूरों के लिए लड़ा और लड़ने के बाद उसके ऊपर मुकदमे लगे हैं। जी मैडम, ऐसा हुआ। जी ऐसा हुआ है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, विधायक हर आदमी के लिए लड़ता था, मजदूरों के लिए लड़ता था, रेडी ठेली फटने वालों के लिए लड़ता था। उनके ऊपर मुकदमे लगा दिया, वो क्या करेंगे बताइए आप? अच्छा मैडम, आप अगर मैं ही गरीब आदमी हूँ, भले ही चलो वो तो विधायक है, मैं गरीब आदमी, अगर छोटा सा मुकदमा मेरे ऊपर लग गया तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा? पुलिस मेरे को उठा के अंदर डाल देगी, कोई सुनवाई नहीं होएगी।